Okay, students. अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल टू वीक नंबर 2। आज हमारा डे 1 है और आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। ओके। एक्सक्यूज किसी। मी सर। जी। जी सर बोलें। आई कोड गुरु को ज्वाइन कैसे करना है? जी वो मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगा। ओके। ओके। आप लोग ये कंफर्म करें, आप लोगों को मेरी स्क्रीन सही नज़र आ रही है, स्लाइड नज़र आ रही है। यस यस। ओके गुड। अच्छा। आप लोगों में से किसी को पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? नो। आप लोग बताइए मुझे। अच्छा। अच्छा। तो हम लोग जब कभी भी हम लोग अपने जैसे कि हम लोग अपनी कॉपी में चीज़ें लिखते हैं, इस तरीके से कंप्यूटर पे हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम लोग अपनी टाइपिंग कर सकते हैं। सही है। उसमें से एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और ओके। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फैमिली से ही एक सॉफ्टवेयर बिलोंग करता है जिसको हम स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं। जिसका काम ये होता है कि हम उसमें अपनी प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करते हैं। हमें अपना होमवर्क जो करना होता है यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर, वो जब हमें टीचर को सबमिट करना होता है तो हम उसको एक तो ये ऑप्शन है कि हम उसको कॉपी पे लिख के दें। दूसरा ऑप्शन ये है हम उसको टाइप करके दें, मतलब हम उसको उसकी एक पीडीएफ या फिर एक डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करें। उन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। उन टूल्स में से एक टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू दिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो ये जो टूल है ये हमारे पास जिस कंपनी ने बनाया है उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और ये वही कंपनी जिसने आपकी विंडोज़ बनाई है। और जो बहुत फेमस कंपनी है जिसके फाउंडर बिल गेट्स हैं, तो उन्होंने ही अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसमें जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग प्रेजेंटेशंस, फॉर मेकिंग आवर वर्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉर मेकिंग आवर स्लाइड्स एक्सेट्रा। नाउ स्टार्टिंग विद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हमारे पास इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं जिसको यूज़ करते हुए हम एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, आज हम उसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिखता कैसे है, हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, उसमें हम टाइप कैसे कर सकते हैं, टाइप करने के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको नए नए फॉन्ट्स में कैसे टाइप कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम ओवरऑल कवर कर रहे होंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो एक बेसिक इंटरफेस है वो आपको इस तरीके से नज़र आता है। क्या आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन पे? यस सर। ओके गुड। तो हम लोग यहाँ पे जब हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंटर करते हैं तो यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है सबसे पहले। हम जब इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक इस तरीके से एक वाइट कलर का पेज खुल जाता है। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर शीट होती है ना A4 साइज की, इस तरीके से हमारे पास एक वाइट पेज खुल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है जो उसमें हमें जो चीज़ें लिखनी है, हम वो सब चीज़ें यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। और इसके अलावा हम उसको उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। ये चेंज कर सकते हैं कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे आनी चाहिए, राइट हैंड साइड पे आनी चाहिए, एंड मच मोर। अच्छा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके इंटरफेस से। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत सारी ऑप्शंस हमें नज़र आ रहे हैं। जैसे सबसे पहले टॉप पे हमें ये रिबन नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, फाइल के बारे में ऑप्शंस हैं, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंसेस है। ये स्लोली स्लोली हम लोग ये चीज़ें ये चीज़ें लर्न करेंगे। अगर हम लोग होम पर आए सबसे पहले, तो ये हमारे पास होम के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले जब हम लोग डॉक्यूमेंट टाइप करें तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास एक वाइट कलर का पेज है और उस पर ये एक आइकन बीच में एक ब्लिंक हो रहा है, इसको हम कहते हैं कर्सर। ठीक है। नाउ अब मैं अपने कीबोर्ड से कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ। हाय, टुडे इज अवर फर्स्ट क्लास फॉर MS वर्ड। अच्छा। अब जो मैंने अपने कीबोर्ड से टाइप करा वो यहाँ पे आपके पास स्क्रीन पे विजिबल हो गया। अच्छा। अब इसमें हम लोग इसके पूरे जो ये हमने टेक्स्ट लिखा है इसको हम इसकी हम लोग डिफरेंट स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे आपको आपको पता है जब हम डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में एक हेडिंग होती है, राइट? तो आज की हेडिंग डालते हैं, लेट्स से वीक नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नजर आ रहा है हेडिंग का, हेडिंग 1। ओके, हेडिंग 1 मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने लिखा वीक नंबर 2 एंड डे नंबर 1।
ये मैंने एक हेडिंग डाल दी। अच्छा, वापस अगर मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आया और मैंने नॉर्मल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट एंटर कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेरे टेक्स्ट के ऊपर मैं इसको अपना जो माउस है उसका जो लेफ्ट हैंड की होता है उसको सिलेक्ट करके अगर इसके ऊपर ड्रैग करूँ तो मैं टेस्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। जब मैंने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। एडिट कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मुझे, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका जो है साइज बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ये डिफरेंट फॉन्ट साइजेस हैं। जो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इसको हम कहते हैं कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है, वो किस किस्म का नज़र आएगा, वो उसका स्टाइल क्या होगा। जैसे आप देखते हैं कि क्लास में हर बच्चे की अलग अलग राइटिंग होती है, इस तरीके से सिमिलरली जो है आपके पास जो है जो टेक्स्ट है वो भी अलग अलग किस्म का होता है। अ, तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट जो है कौन कौन से हमारे पास जो है टेक्स्ट के अंदर फॉन्ट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैंने जो है अपना टेक्स्ट का साइज, यूजुअली जब हम लोग डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं प्रोफेशनली तो हम लोग अपने टेक्स्ट का साइज 11 रखते हैं। अनटिल अनलेस हमें कोई हेडिंग डालनी हो, हेडिंग में यूजुअली आपके टेक्स्ट का साइज बड़ा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, अब मैं चाहूँ तो मैं इसका फॉन्ट का साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। एक मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है ये काम करने के लिए, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा साइज सेलेक्ट करूँ तो मेरे फॉन्ट का साइज उतना बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कंफर्म करें मुझे, आप लोगों को क्लियर है अब तक या कुछ क्वेश्चन है? नो सर। गुड। अच्छा, अब जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करा तो एक तो हमने ये तरीका देखा कि हम लोग यहाँ से जाके इसका साइज चेंज कर सकते हैं, राइट। इसमें एक और तरीका होता है, उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी साइज चेंज कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्लास में जो हर बच्चा होता है उसकी एक डिफरेंट राइटिंग होती है और वो उसका एक डिफरेंट स्टाइल होता है। तो उसको हम कहते हैं फॉन्ट, कि आप किस फॉन्ट में लिख रहे हैं, आप किस तरीके से लिख रहे हैं। कोई बच्चा जो है बहुत वो जो है वो इटैलिक राइटिंग करता है, कोई बच्चा रिकर्सिव राइटिंग करता है। इस किस्म से हम लोग इसको फॉन्ट कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी, बोलिए। आप आप थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं तो बच्चों को समझ नहीं आ रही। ओके ओके, कोई बात नहीं। आराम से, और जी जी, ये थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दे, नजर नहीं आ रहा। श्योर श्योर, मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी जूम इन कर लेता हूँ। अब बताइए, आप लोगों को बेहतर नजर आ रहा है? जी, सबको आ रहा है। अच्छा, तो अगर आप लोग अब यहाँ पे देखें फॉन्ट को, अब मैं फॉन्ट का साइज कैसे चेंज कर सकता हूँ कि मैंने इसको सेलेक्ट करा। ठीक है, मेरे पास ये एक नज़र आ रहा है ऑप्शन। अब मैं इसको अगर होवर कर रहा हूँ इसके ऊपर तो देखें आप फॉन्ट का साइज कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने इसका साइज फॉर एग्जांपल 26 कर दिया। अच्छा, ये हो गया कि हम फॉन्ट का साइज कैसे चेंज करते हैं। अब ये है कि हम देखते हैं कि हम फॉन्ट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम सेम फॉन्ट को यहाँ पे कॉपी करें, अब हम चेंज करते हैं कि इसका स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है कि ये कौन सा फॉन्ट है। तो इस फॉन्ट का नाम है कैलिब्री। अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारी एक लिस्ट आ रही है एक बहुत सारे फॉन्ट्स की, जो कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें, हर एक फॉन्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमारे पास देखें वर्ड्स लिखे हुए आ रहे हैं। जैसे आप लोग अगर इस वाले को देखें तो एक एक फनी सा फॉन्ट है ये वाला। अगर आप इसको देखें तो ये बोल्ड है बहुत फॉन्ट। अगर आप देखें ये बहुत प्यारा सा एक फॉन्ट है कर्सिव राइटिंग वाला। इफ ऐसे ही वर्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं ताकि हम लोग अपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें उनको हम काफ़ी अलग अलग स्टाइल से कर सकें ताकि वो टीचर को इम्प्रेस कर सकें और हमारे जो जिनको हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उनको अच्छा लगे देख के डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मैंने एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं जैसे कि अब आपको दिख रहा होगा कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो ब्लैक कलर से लिखा जा रहा है।
जैसे हमारे पास एक ब्लैक कलर का इंक पेन होता है, उससे हम लिखते हैं तो हर चीज़ ब्लैक कलर की लिखी जाती है। इस तरीके से हमारे पास इसमें डिफरेंट हम लोग कलर से चीज़ें लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो देखें वो कैसे करते हैं। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, सही है। अब अगर देखें आप लोग, मुझे फॉर एग्जांपल इसमें एक चीज़ हाईलाइट करनी है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट कलर का। देखें एक ए बना हुआ है, उसके नीचे एक लाइन बनी हुई है, इसको हम कहते हैं फॉन्ट कलर। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिससे जो है मेरा जो कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया तो मेरा कलर इस तरीके से डिफरेंट हो गया। अच्छा, एक चीज़ तो ये है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग जब कोई चीज़ एक्सक्यूज मी लिखते हैं। सर, जी। ये आपने कॉपी कैसे की है? जी जी। अच्छा, कॉपी करने के लिए क्या होता है कि हम लोग किसी चीज़ को जब सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक हमने करा तो एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना है और फिर दोबारा राइट क्लिक करना है माउस के ऊपर, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया पेस्ट का। देखें पेस्ट के ना डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, पेस्ट। तो हमने जब इस पर क्लिक करा तो हमारा ये जो टेक्स्ट है पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही काम करने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका भी है। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर एक कंट्रोल की होती है। आप लोगों को पता है कंट्रोल की क्या होता है कीबोर्ड के ऊपर? स्टूडेंट्स, आपको पता है कंट्रोल की क्या होती है कीबोर्ड के ऊपर? यस सर। चलें, अगर आपको नहीं पता तो हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को कीबोर्ड नज़र आ रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर? यस सर। अच्छा। अ, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक की अपने कीबोर्ड के ऊपर नज़र आती होगी, उसको उसके ऊपर लिखा होता होगा CTRL, जी। राइट। इसको हम कहते हैं कंट्रोल की। अच्छा, जब मैं कंट्रोल की दबाता हूँ और साथ में सी दबाता हूँ, ओके। जैसे कि मैं इसके ऊपर आया, MS वर्ड के ऊपर, मैंने इसको सेलेक्ट करा और मैंने कंट्रोल की दबाई अपने कॉपी हो कीबोर्ड के जाएगा ऊपर सर। और सी दबाया, तो मेरे पास जो चीज़ है वो यस। कॉपी हो गई, ठीक है। अब मैं यस सर। नेक्स्ट लाइन पे जाके अगर कंट्रोल की के साथ V दबाऊं तो मेरे पास जो मैंने कॉपी करा है वो पेस्ट हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों के कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चंस पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है? चिकन रोल प्लस पीस क्या होता है? क्या कॉपी किया होगा पेस्ट ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। कंट्रोल बी से कॉपी पेस्ट होता है। बी से पेस्ट। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, चलें, अब हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिखा था, जैसे टुडे वी आर लर्निंग MS वर्ड। अच्छा, अब मैं चाहूँ, जैसे कि अगर आप लोग बच्चों, अगर आप लोगों ने देखा हो, जब हम लोगों की जो हमारे जो बड़े होते हैं अक्सर, तो उनकी राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है और वो अपनी राइटिंग इटैलिक फॉन्ट में लिखते हैं। अब इटैलिक फॉन्ट क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो स्कूल के अंदर, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आई का। यहाँ पे एक आप लोगों को आई नजर आ रहा है स्मॉल सा। यस सर। अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो लाइटिंग है वो थोड़ी सी जो है ना टेढ़ी हो जाती है, इसको हम कहते हैं टिल्टेड हो गई है। इसको हम फॉर्मेटिंग के अंदर कहते इटैलिक। हैं कि जी, कि ये इटैलिक हो गई है। जी, इसको हम कहते हैं इटैलिक राइटिंग, ओके। अब जैसे कि मैं नई लाइन में आता हूँ और मैं लिखता हूँ टुडे वी आर लर्निंग MS वर्ड। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मेरी राइटिंग जो है इटैलिक हो गई है। जो लर्निंग को मैं सिलेक्ट करके इसके ऊपर आई को प्रेस करा हुआ है, तो आप लोग देखें कि ये थोड़ा सा इटैलिक हो गया है। अच्छा, वी आर टीचिंग दस का हाई स्कूल।
अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक चीज़ को इटैलिक करा है, इस तरीके से मैं एक चीज़ को बोल्ड भी कर सकता हूँ। अब बोल्ड करना क्या होता है बेसिकली, कभी कभी हम लोग किसी चीज़ को जब फोकस करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो बंदा हमारे पेपर पढ़ रहा है या हमारे वो पढ़ रहा है, उसकी अटेंशन किसी एक वर्ड पे आके रुक जाए, या वो एक वर्ड को बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट हो जाए एक वर्ड, तो उसके लिए हम लोग उसको बोल्ड कर देते हैं। मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करा, यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है बी का, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें ये जो इस फॉन्ट का जो कलर है वो डार्क ब्लैक हो गया, और ये फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड हो गया है एज कम्पेयर टू अदर वर्ड्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमने इसको बोल्ड कर दिया। ठीक है। उसके ऊपर ऑप्शन होता है बोल्ड का। अच्छा बच्चों, ये सब क्लियर है अभी तक यहाँ पे? यस सर। ओके। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जो है टाइपिंग करते हैं, या जब भी हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो हर सब्जेक्ट के अंदर जो हम लोग जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना, वो एक डिफरेंट साइड से करते हैं। अगर आप देखें, इंग्लिश को हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ABCD करके, राइट। जबकि अगर हम लोग उर्दू टाइप करें, या अगर हम लोग कोई अरबी देखें, तो अरबी का जो फॉन्ट होता है वो किस साइड से शुरू होता है? वो होता है आपके राइट साइड से शुरू, राइट, इस साइड से शुरू होता है, राइट। यस। तो इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट, कि आपका जो हम लिख रहे हैं वो चीज़ कहाँ से अलाइन हो रही है, राइट। तो यूजुअली जो, क्योंकि ये जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ज़्यादातर जो है ये UK में बने और माइक्रोसॉफ्ट में बना है, तो अमेरिका के अंदर बने, तो बेसिकली यहाँ पे जो ये लोग अपना डिफ़ॉल्ट मोड जो इनका होता है वो इंग्लिश की तरफ होता है। इसको हम कहते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, जब हम लोग जो पूरा काम करते हुए आ रहे हैं अब तक, तो यहाँ पे एक जो ये ऑप्शन है ये बीच में सेलेक्ट हुआ हुआ है हमेशा से। तो ये जो हमेशा से जो है ना, ये अलाइन लेफ्ट हुआ हुआ है। अगर मैं चाहूँ इस वर्ड को, मैं चाहूँ कि सेंटर के अंदर आ जाए, तो मैं इसमें इस वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा, इसको हम कहते हैं सेंटर। तो देखें सेंटर के अंदर आ गया। अगर मैं चाहूँ, तो मैं अगर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ राइट पे, तो ये राइट के ऊपर आ गया। ठीक है। इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ कि मेरा जो टेक्स्ट है वो कहाँ से शुरू होगा। ठीक है। अच्छा। सर ये यहाँ, दोबारा एक्सप्लेन कर दें, इनको जी समझ जी, नहीं आई। अच्छा। तो बच्चों देखो, आप लोग जब भी कोई चीज़ लिखते हो, तो उसमें एक चीज़ होती है कि आपको ये देखना होता है कि आपको जो वर्ड लिखना है वो आपको पेज के सेंटर में लिखना है, पेज के लेफ्ट साइड पे लिखना है, पेज के राइट पे लिखना है। ठीक है। अक्सर आप लोग देखते हो जब हम लोग हेडिंग डालते हैं, जैसे कि मैं हेडिंग डालूँ, टीचिंग स्टूडेंट्स, ये मेरी हेडिंग है। अब आप लोगों को पता है जो हेडिंग होती है वो हमेशा पेज के सेंटर में होती है, राइट। अब मैं चाहूँ कि इसको पेज के सेंटर में लेके आऊँ, तो मैं यहाँ पे कैसे करूँगा? एक मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंटर का। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और इसको प्रेस करूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा वर्ड। ठीक है। अगर मैं इसको वापसी इस कोने वाले ऑप्शन को प्रेस करूँ, तो ये वापसी लेफ्ट पे आ जाएगा। अगर मैं इस तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो ये राइट पे आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्योंकि हेडिंग लिख रहे हैं, तो हम लोग उसको सेंटर में रखेंगे। ठीक है। ये चीज़ समझ आई आप लोगों को बच्चों? यस। इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं अलाइनमेंट, कि आपका जो टेक्स्ट है जो हम लिख रहे हैं वो आपको कहाँ पे रखना है, स्क्रीन पे लेफ्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, सेंटर में रखना है, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। हम यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं एक दफ़ा यहाँ पे, ताकि आप लोगों को इसकी स्पेलिंग भी याद कर लो। अलाइनमेंट। ओके। अच्छा बच्चों, जब कोई हम लोग बुक पढ़ते हैं, या जब हम लोग कुछ चीज़ याद कर रहे होते हैं और हमें कोई चीज़ याद नहीं हुई होती, तो अक्सर आप लोगों ने देखा है कि हम लोग हाइलाइटर यूज़ करते हैं, और हाइलाइटर से उस चीज़ को हाईलाइट कर लेते हैं, राइट। इस तरीके से हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सॉफ्टवेयर है उसमें भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है जिससे हम लोग चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहूँ इस वर्ड को हाईलाइट करना, तो मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करा। ठीक है। अब मैं, सर जी जी, सर आप नीचे लिख रहे हैं तो ब्लैक में लिखा जा रहा है, आप ऊपर लिख रहे हैं तो ब्लू में, ये कैसे लिखना है? जी जी, मैं आपको बताता हूँ अभी ये कैसे होता है। अच्छा,
बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जिस लैंग्वेज, जिस लाइन पे हम लोग लिख रहे होते हैं ना, और जैसे कि मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखना शुरू करूँ तो वो ब्लू के अंदर आ रहा है, राइट। अगर मैं कोई चीज़, कोई वर्ड अगर मैं इस रेड के बाद लिखना शुरू करूँ तो रेड के अंदर आ रहा है। अगर मैं कोई वर्ड यहाँ पे लिख रहा हूँ तो वो ब्लैक में आ रहा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है तो वो क्या करता है, वो देखता है कि ये जो बंदा है, ये इसने आखिरी वर्ड इस लाइन के ऊपर किस तरीके से लिखा है, ठीक है। और फिर ये उसी को आगे लेके चलता है। जैसे अगर इसमें मैंने वर्ड रेड लिखा हुआ है तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करने लगूंगा तो रेड आएगा। अगर मुझे इसको वापसी ठीक करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और इस यहाँ पे जाके इसको जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ये जो ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे मैं ब्लैक कलर वापस सेलेक्ट कर लूंगा, तो फिर यहाँ से मैं आगे जो लिखूंगा फिर वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए होता है ताकि हम लोग जब भी कोई चीज़ लाइन में लिख रहे हैं तो जो हमारा आखिरी वर्ड जिस तरीके से हमने लिखा है उस तरीके से जो हमारी स्टाइलिंग थी वो आगे कंटिन्यू रहा। समझ आया आप लोगों को? ओके सर। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि हम लोग कोई चीज़ हाईलाइट कैसे करेंगे। तो जब हमने एक वर्ड को सेलेक्ट करा, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें मल्टीपल ना ऑप्शंस आ रहे हैं। हमने बोल्ड पढ़ लिया, हमने इटैलिक पढ़ लिया। यहाँ पे एक ऑप्शन है हाईलाइट का, ये येलो कलर की लाइन आ रही है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो देखें ये वर्ड कैसे हाईलाइट हो गया। देखें ना, ये जो येलो कलर का इसके अंदर इसके अराउंड जो ये बॉक्स बन गया है, येलो कलर का बॉक्स, तो यस इसको हम सर। कहते हैं कि ये चीज़ हाईलाइट हो गई है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अंडरलाइन। जैसे कि मैंने ये वर्ड को सिलेक्ट करा, और आपकी टीचर भी आपको बोलती होंगी कि आप ये वर्ड अंडरलाइन कर लें, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, मिस कहती हैं आपको अंडरलाइन कर लें। तो यहाँ पे भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास वर्ड अंडरलाइन हो गया। गॉट इट? समझ आ गया बच्चों आपको? यस सर। ओके। अच्छा, अब तक किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लें प्लीज़। क्लियर है सर। चलें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अपनी स्लाइड पे वापसी आते हैं और देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हमने देख लिया कि डॉक्यूमेंट कैसे दिखता एक्सक्यूज मी है। सर, जी। अगर हमने इधर उर्दू में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? अच्छा, उसके लिए कुछ एडिशनल स्टेप्स हैं, उस पर अभी हम बात करते हैं। ओके। अच्छा, हमने पढ़ लिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, हमने देख लिया कि कौन कौन से टूल्स हम एक्सेस कर सकते हैं क्विकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और हमने देख लिया कि हम लोग उसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में चीज़ों को लिख सकते हैं। अच्छा, हमने एक नया डॉक्यूमेंट खोलना देख लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो हमने डॉक्यूमेंट लिखा है उसको हम लोग सेव कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग वापस आए तो यहाँ पे देखें, अभी मैंने डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल मैंने एक असाइनमेंट लिखना था, मेरी टीचर ने मुझे असाइनमेंट दिया था, मैंने वो कंप्लीट कर लिया, अब मुझे उसको सेव करना है। तो यहाँ पे बच्चों देखो आप लोगों के पास एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे फाइल का ऑप्शन एक। यस। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर मेरे पास यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव का और सेव एज का। आप लोगों ने सेव एज के ऊपर आना है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपको बताना होता है कि आपने इसको जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है इसको कहाँ पे सेव करना है। तो मैं चाहूँ तो मैं अपने इसको अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे आया, मैंने बोला कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को टीचिंग स्टूडेंट्स के नाम से सेव करना है, और मैंने यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो अब मैं अपना सॉफ्टवेयर बंद कर सकता हूँ, ठीक है। और आप लोग देखेंगे मेरे पास एक ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है, राइट। नज़ा रहा है आप लोगों को डॉक्यूमेंट मेरी स्क्रीन यस। पे? अगर मैं यस इसको सर। डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वापस खुल जाएगा, ठीक है। यस। अच्छा। अच्छा, तो
अब हम देखते हैं कि हम लोग इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अच्छा। जी फैजान सर, हम फर्दर मूव ऑन करने से पहले स्टूडेंट से क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। श्योर कोई श्योर। भी चूंकि पीछे से लेकर। जी जी, टीचर्स अगर आप लोग एक दफ़े स्टूडेंट से कंफर्म कर लें, अगर उनको कुछ कन्फ्यूजन वगैरह है तो हम चीज़ को रिपीट कर देते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। जी, ताकि फर्दर मूव ऑन करने से पहले इनकी क्लियर हो जाए चीजें। जी। सर, अगर हमने इधर उर्दू लिखनी हो तो फिर हम क्या करेंगे? उर्दू, अरबिक, अगर अच्छा, कैसे लिखेंगे? तो बच्चों ये जो पूरा वीक है हमारे पास, अगला ये जो पूरा वीक हम पढ़ेंगे तो ये हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो उर्दू और अरबिक लिखने वाली जो क्लास है वो उसको हम लोग अगले जो वीक हमारे पास आगे क्लासेस हैं एक दो दिन में, हम लोग आपको इसको सिखाने की कोशिश करेंगे कि उसमें उर्दू और इंग्लिश, उर्दू और अरबिक कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके अभी सर। अभी ये इंट्रोडक्टरी क्लासेस की वजह से हम लोग आप लोगों को कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके सर। अच्छा बच्चों को, इससे और का कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर क्लियर है। चलें, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा। अच्छा बच्चों, जब हम लोग कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, लाइट लाइट से आपकी टीचर ने आपको साइंस का होमवर्क दिया, सही है। मिस ने आपसे पूछा कि हाउ मेनी सीजन्स आर देयर, कि साल में कितने सीजन होते हैं पाकिस्तान में। आपने लिखा देयर, जैसे कि हम लोग अब नॉर्मल राइटिंग में आ जाते हैं वापस। देयर आर 4 सीजन्स। अब मुझे लिखना है, अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं यहाँ पे आंसर लिखूँ तो उसमें नंबर आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ समर, ठीक है, स्प्रिंग, विंटर, फॉल, ठीक है। अब जो मैंने लिखा हुआ है हर एक चीज़ एक डिफरेंट लाइन पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं आई हुई, राइट। तो हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे एक नंबरिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं जब इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, देखें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस पे नंबर आ जाए, इसको नंबर 1 दे दूँ, इसको नंबर 2 दे दूँ, इसको नंबर 3 दे दूँ, इसको नंबर 4 दे दूँ, ठीक है। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा कि नंबरिंग का, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देखें ये सब नंबरिंग के अंदर आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो ये जो चीज़ लिखूंगा वो नई लाइन पे चली जाएगी। इस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मॉनसून। मॉनसून क्या होता है, जो बारिशों का मौसम होता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने नंबरिंग ऐड कर दी। अच्छा, इस नंबरिंग के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इस नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो इस नंबरिंग की जगह खाली बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, इस तरीके से इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। अब इसमें भी बहुत सारी तरीके की फॉर्मेटिंग होती है, या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, या हम लोग स्क्वायर कलर के बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, या हम इस तरीके के बुलेट्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीकों के यहाँ पे आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सही, नंबरिंग का ऑप्शन कहाँ से सिलेक्ट किया था, एक बार दोबारा बता दे। जी देखें, इसमें मल्टीपल तरीके हैं इसको, लेटेस्ट, इसको यहाँ पे हम लोग अगर, अच्छा, यहाँ पे एक सिंपल आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक तो ये है कि जब आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। एक ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, नजर आ रहा है बच्चों। यस। इस पर क्लिक करूंगा तो नंबरिंग आ जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो पूरे टाइम ये ऊपर एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे, यहाँ से भी हम कर सकते हैं नंबरिंग को सिलेक्ट, ओके। तो अब तक जो आपने देखा है, जो भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर क्लिक जो चीज़ें कर रहे होते हैं, जो सारे ऑप्शन हमारे पास आ रहे होते हैं, ये सारे ऑप्शन हमारे पास टॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे भी आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप नोट करो
जैसे बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक का ऑप्शन है, अंडरलाइन का ऑप्शन है, ये सब यहाँ पे भी आ रहा है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब जब यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे देखें जैसे नंबरिंग है, तो नंबरिंग में भी हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि नंबरिंग कैसे दिखनी चाहिए। देखें कैसे चेंज हो रही है नंबरिंग जब मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ ऑप्शन के ऊपर। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अच्छा, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नंबरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग एक ज़्यादा चीज़ें लिखते हैं, लेट्स से एक मैं कुछ, हम लोग एक थोड़ा सा अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं ज़्यादा। टुडे वी आर लर्निंग हाउ टू यूज एमएस वर्ड। वी लर्नड हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, italic, underline. We also learn to change font size, font color एंड पैराग्राफ्स। ओके। अब देखो बच्चों, जब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें लिखते हैं, तो आपने देखा कि ना यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करो कि जो सब चीज़ें हम जो लिख रहे हैं, ये जो लाइन अगली लाइन शुरू हो रही है तो बिल्कुल लेफ्ट की साइड से शुरू हो रही है, राइट। यस सर। क्योंकि पूरा का पूरा टेक्स्ट हमें लिखा है ये लेफ्ट अलाइंड है, यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट अलाइंड है। ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको राइट अलाइन भी बना सकते हैं कि सब चीज़ें लेफ्ट राइट की साइड पे आ गई। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जब ये एंड हो रहा है राइट की साइड पे सब एक ही लाइन में आ रहा है, राइट। देख रहे हो यहाँ यस पे सर। ये सब एक लाइन में आ रहा है। यस। अच्छा, लेकिन जब हम लोग अक्सर कॉपी में लिखते हैं तो हम लोग को चीज़ें सेंटर में लिखनी होती है, ना कि लेफ्ट पे और राइट पे, राइट। ऐसा ही यस। होता है। जी सर। तो जब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है बीच में सेंटर का। अच्छा, अब हमने ये चीज़ देखी सेंटर में आ गई, लेकिन अभी भी अगर आप लोग देखो एक चीज़, तो ये क्या है कि ना दोनों साइड पे गैप आ रहा है, राइट। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, और अलग अलग जगह से शुरू हो रहा है टेक्स्ट, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा ही है। जब हम लोग कॉपी में कोई चीज़ देखते हैं तो हम चाहते हैं कि जो पूरी लाइन है उसके ऊपर वो प्रॉपरली जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान स्पेसिंग हो, ताकि जो टेक्स्ट है वो ऐसा लगे कि आपने प्रॉपरली चीज़ों को स्पेस को यूटिलाइज करके लिखा हुआ है। इसको हम कहते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट। जैसे यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट थी, राइट अलाइनमेंट थी, इस तरीके से जस्टिफाइड अलाइनमेंट होती है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखें जो टेक्स्ट है पूरा कैसे हर लाइन को फिल कर देता है। तो ये भी एक अलाइनमेंट की टाइप है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट। देखिए मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ इसको। ऊपर से वो देखें, यहाँ से हम जब सेलेक्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं जस्टिफाई। जब हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये हर एक लाइन पे प्रॉपरली टेक्स्ट जो है हर एक लाइन के एंड तक आ जाता है। दिख। समझ यस आया सर। बच्चों। यस सर। अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें अगर अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि वो जो है ना वो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस के बाद शुरू हो, या वो जो है बिल्कुल आपके लाइन से कोने से शुरू ना हो। तो अब उसको हम कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि वी विल लर्न प्रोग्रामिंग। अच्छा, अब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो ये चीज़ हमें, मैं चाहता हूँ कि ना ये जो है थोड़ा सा आगे से शुरू हो, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। मतलब कि यहाँ पे आप जैसे मिस कहती हैं कि आप लाइन से तीन 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 फिंगर्स का गैप दें, तो आप लोग यहाँ से अगर आपको गैप देना है तो आप लोग यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। देख रहे हो जब मैं ऑप्शन को क्लिक कर रहा हूँ तो वो टेक्स्ट आगे होते जा रहा है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है ये वाला। समझ आया बच्चों। इसको हम कहते हैं यस इंडेंट सर। करना। गुड। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स होती हैं। अभी हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या पढ़ना है आज। स्लाइड पे अपनी वापस आते हैं।
हमने पढ़ लिया कि लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होती है। हमने लाइन की स्पेसिंग को पढ़ लिया थोड़ा बहुत। हमने बुलेट पॉइंट्स रखना सीख लिए, नंबर वाले बुलेट पॉइंट्स बनाना सीख लिए। अच्छा बच्चों, अब तक आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए। सर अगर आईकोड गुरु में ज्वाइन करना हो तो फिर क्या करें? जी, वो भी हम बताते हैं आपको। अच्छा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और कैसे बना सकते हैं कि हम लोग जब किसी चीज़ को सिलेक्ट करें तो हम लोग उस पर डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट टाइप्स ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट टाइप्स होते हैं। जैसे देखें, ये वाला है, ये वाला है। अगर हम चाहें तो एक ये बहुत प्यारा सा फॉन्ट यहाँ पे ये वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई पोस्टर वगैरह बनाना है तो हम उसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होते हैं जिसमें हम लोग फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे इस पे। और उसको एंड करने से पहले आप लोगों के लिए मेरे पास एक होमवर्क है जो कि आप लोगों को करना है। ठीक है? सर जी। तो अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने जैसे हम लोग अपने कॉपी पे एक ऐसे लिखते हैं ना, माई सेल्फ के ऊपर या माई बेस्ट फ्रेंड के ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आपने एक ऐसे लिखना है। ठीक है? सर अपनी मर्जी से कोई सा भी ऐसे लिख सकते हैं? जी, आप कोई सा भी ऐसे लिख सकते हैं। आपने बस कोशिश करनी है कि एक पेज का लिखना है। ठीक है? और उसमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, हाईलाइट करना, फॉन्ट सिलेक्ट करना, ये सब चीज़ें आपने यूज़ करनी है। ठीक है? तो बच्चों, आज एक दफ़ा रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग आई कोड गुरु कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है। इसमें हमने एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। ठीक है? उस नए डॉक्यूमेंट में हम लोग हेडिंग कैसे डालते हैं, हेडिंग को सेंटर में कैसे लेके आते हैं। हमने देखा कि फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट के साइज़ को कैसे बड़ा करते हैं, फ़ॉन्ट को अंडरलाइन कैसे करते हैं, इटैलिक कैसे करते हैं, और उसके जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड कैसे करेंगे, उसका कलर कैसे चेंज करेंगे। हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। उसके अलावा हमने देखा कि हम लोग एक एक लिस्ट को कैसे लिख सकते हैं, उसमें नंबरिंग कैसे डाल सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा हम पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, उसको उसके क्या क्या अलाइनमेंट होती है, और अगर हमें कोई चीज़ लाइन से हटा के लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये हमने कुछ चीज़ें पढ़ी। अच्छा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास दिए हुए होते हैं और ये इससे आप लोग बहुत अच्छा वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो आपको जब टाइम मिले तो आप लोग इसको एक्सप्लोर करिएगा, यहाँ पे और चीज़ें ट्राई करिएगा। ठीक है? यस अच्छा, सर। अब हम बात करते हैं कि अब आप लोग आई कोड करो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिस सना, क्या आप अवेलेबल हैं? यस सर। मिस सना साजिद। यस सर। जी सर, मैं अवेलेबल हूँ। आप मैं सुन रही हूँ। जी, तो आप ज़रा एक दफ़ा बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि हम लोग ये आई कोड गुरु को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर सर, श्योर सर। जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और हर चीज़ को, और इन द नाइस वे कि स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। तो आईकोड गुरु को ज्वाइन करने के लिए सर मैं तो जो सिंपल और कंपोज वे में यही कहूँगी, आई थिंक दे शुड नीड टू ग्रो अप फर्स्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप स्कॉलरशिप का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर ये विलिंगली करना चाहते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है, तो वो हम अपने चैनल पे या इनके टीचर्स को प्रोवाइड कर देंगे, तो फ्रॉम दैट दे कैन ज्वाइन। अच्छा, तो बच्चों आप लोग जैसे मिस सना ने बताया कि अभी आप लोग जो है बहुत एक तो छोटे हो, और दूसरी चीज़ ये कि अभी से आप लोग इतने चीज़ें पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हम लोग आपकी टीचर्स के साथ ये चीज़ें शेयर कर देंगे और कि आप लोग आई कोड गुरु को